हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मिशी रोशंस के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले अच्छे नए नए ब्लॉग्स के लिए। और ये रहा मेरा लुक। एक मैंने वीडियो बना ली है ब्लैक ना लेदर के ड्रेस में, वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, दीदी ने मेरे को तैयार करा था। उफ, और अभी वो खुद भी तैयार हो रही है जी। तो आज मैं बता दूं, आज का जो टॉपिक है व्लॉग का है ये कि मैं अपनी माँ से कैसे मिली थी शादी के बाद। शादी के 2 साल बाद मेरी मम्मी ने मेरे से बात करना कैसे स्टार्ट की थी, क्या हुआ था कि मम्मी ने बात करना चालू कर दी थी, जबकि मेरे नंबर ब्लॉग्स थे भैया के फ़ोन से, हर किसी के फ़ोन से। आज इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ। थोड़ा सा मम्मी लेट जाए, हम लोग भी रील्स वगैरह बना लें, उसके बाद आराम से बैठ के हम करने वाले हैं इस टॉपिक पर डिस्कशन। ब्लॉग को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। मैं आपको बता दूं भी मेरे मेकअप बॉक्स के साथ क्या हो रहा है। और अभी जो फेंकी गई थी ना, वो थी मेरी आई शेडो पैलेट। पीहू पियोड़ा, इसको मना नहीं कर पाती, ठीक है कर लेते जो करना है। दीदी दिखाना एक बार आपका फेस। ठीक है हाँ जी। सो मैं क्या कह रही थी, व्लॉग को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, पूरी डिटेल में आज आपको बताऊंगी कि मम्मी से कैसे मिली थी और फिर उसके बाद घर कैसे आई थी, भैया ने बात कैसे स्टार्ट की थी, सब कुछ सारी चीज़ आपको इस व्लॉग में देखने मिलेगी। सो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। हाँ जी। सो ये प्यारा व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताने आई हूँ मेरी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर के बारे में, जिनसे मैं हमेशा कांटेक्ट में रहती हूँ। एस्ट्रोलॉजर मनीष शर्मा। उनसे बात करके आपको आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन 100% मिलेंगे, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली कांटेक्ट में हूँ। लव लाइफ, बिजनेस, करियर या फिर हेल्थ या फिर आपका अदर कोई प्रॉब्लम हो। ये रहा उनका बैनर, इसमें भी उनका नंबर है, कॉमेंट सेक्शन में भी उनका नंबर मैं पिन कर दूंगी। सो आप जाके डिस्कशन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे और ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सो गो गाइस। तो फाइनली प्रमोशन करके बैठे हैं, दीदी ने भी वीडियोस बना ली। पैर आज काफ़ी दर्द हो रहा है। चश्मा पीहू ने मेरा टेढ़ा कर दिया है, जो आप देख सकते हो, और उसके पापा से ठीक कराऊंगी। देखो चश्मा टेढ़ा कर दिया था। हाँ, नीचे का डाउन है, ऊपर का अप है। उसने कर दिया ये पकड़ के, उस तरफ का अप है। अभी मम्मी पीहू से बात, आदू से बात कर रही, मम्मी फ्री हो जाए उसके बाद हम करेंगे जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन। जीजी भी रहेगी, क्योंकि जीजी ने भी बहुत कुछ किया है, तो वो बताएगी। हम तीनों एकांत में बैठ के शादी में रोड़ा तुलसी सबसे कुछ योगदान मिलवाने में भी रहा। कुछ नहीं बहुत कुछ, तो फिर हम देखते हैं, तो पता चलेगा आपको ब्लॉग में, पता चलेगा आगे ब्लॉग में। तो यहाँ बच्चे बैठे हैं। जीजी कैसे कर रही थी कल पीहू, बता ले। मेरी पीहू कैसे करती है आपको पता? पापा देखना पीहू कैसे करती है। क्या पीहू, क्यों पीहू? ये मम्मी पता नहीं ऐसे क्यों करने लगी है। टांग दोनों टांग चौड़ी कर लेती, गिर जाए तो ऐसे क्या क्या शक्तिमान, क्या बोले शक्तिमान? अच्छे देख शक्तिमान। क्या हो गई बेटा, तुम्हारे पेट में कितना गुच्चा निकला है। जब बाबू को खिला, देखिए तुमको कहाँ दिखता पीहू में, तुमको कहाँ दिखता पीहू में। हो बेटा, ओले बाप ले। पीहू पा जाओ, बाबू को खिलाओ। पीहू जाओ जाओ जाओ। मैं भी टेंशन करती थी बेटा उसको देख के। जी 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 डिम्पल जी एक बार आ तो सही, ये रूप तूने कभी नहीं देखा तेरी छोरी का। बैठ जाओ बाबू, बाबू 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 को खिला लो यार थोड़ी देर। पापा कल क्या हो जाओ, बाबू को पापा कल क्या हो जाओ। देख बाबू, देख बाबू, बाबू बाबू तुमको कहाँ दिखता पीहू में, बेटा ऐसी खिलखिला के हंस रहे हैं इसको। सो फाइनली अब हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा पास में आ जाओ ना, कि हम लोग कैसे मिले थे। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि दीदी मैं बैक कैमरे से शूट करूँ क्या पहले? हाँ जी जी। तो तू बता कि तू पहले कैसे मम्मी को मुझे दिखाती थी। ये बता तू। मम्मी देख तो सही, मम्मी का दुपट्टा तो देख। हाँ। तो वीडियो कॉल करती थी यार, मैं चुपचाप से मम्मी के बैक कैमरे से ऐसे फोन लेके बैठी रहती थी ऐसे। अच्छे से बता, अच्छे से पूरा। ऐसे जब भी ये कॉल करती थी, या आप बहुत ज़्यादा कभी कभी मिस करते थे, पर आप बात नहीं करते थे, आप रोते थे, उसकी याद आ रही है।
तो मैं इसको बताती थी कि मम्मी आज से को याद कर रहे थे, आज रो रहे थे, मम्मी तेरे को याद कर रहे थे। तो ये बोलती थी, मेरे को ये भी रोने लग जाती थी। फिर मुझको बोलती थी मम्मी दीदी तू वीडियो कॉल कर और म्यूट कर दे, मैं मम्मी को बस देख लूँगी। तो मैं ऐसे लगा कि ऐसा सबको ऐसा लगता था कि मैं फ़ोन चला रही हूँ बैठ के नॉर्मल, पर वीडियो कॉल चालू रहता था ऐसा। और जहाँ जहाँ मम्मी जाते थे मैं दिखाती थी, पर कभी कभी भैया को पता चल जाता था। तो एक बार भैया से मेरा काफ़ी झगड़ा भी हो गया था। यार भैया ने बोला था कि दीदी एक को ये करना है तो फिर तू भी तेरे घर जा। इतनी बड़ी बात बोलती थी भैया ने बोला था मेरे को, भैया ने और खुद को लव मैरिज ही करनी था। मेरा झगड़ा हो गया था भैया से। फिर मैंने मैंने भैया को यही बोला था गुस्से में ना मम्मी, क्योंकि वो तेरी माँ है क्या, हमको भी जन्म दिया, हमारी भी माँ है ना। तो वीडियो कॉल पे देख रही है ना वो, तो भैया बोल रहा था तू उससे कांटेक्ट रखेगी क्या, तो मैंने बोला था हाँ रखूँगी। मैंने उसको ये भी बोला था कि तू लव मैरिज करेगा तो मैं तो तुझसे भी कांटेक्ट रखूँगी, लव मैरिज करना कोई पाप थोड़ी है। मनीषा की शादी में मैं रोकती इसलिए थी कि मुझे कुछ गलत लगता था, जो कि मैं पहले वाले ब्लॉग में बता चुकी हूँ। पर हाल फिलहाल तो सब अच्छा था, अच्छी रह रही है, सब कुछ बढ़िया है। हम लोग तो यही चाहते थे ना कि वो खुश रहे, तो खुश है तो क्या प्रॉब्लम है बात करने में, कुछ करने में, तो दिखाऊंगी। फिर एक दिन मम्मी बहुत रोए थे, बहुत ज़्यादा रोए थे, मतलब इतना कि दिन भर मुझे ग्लूकोज का पानी बना के देना पड़ा था। मतलब ब्लड प्रेशर इतना लो हो चुका था सिर्फ मनीषा को याद करते करते। मेरी लड़की बहुत ज़्यादा रोए थे। और क्यों रोए थे मैं ये भी रीज़न बताती हूँ क्यों भी रोए थे। क्यों, हमारे घर के सामने से एक लड़की निकली थी वाइट कलर का कोट पहन के, और बहुत सुंदर स्लिम, बहुत गोरी सी, ऐसी दुबली पतली मनीषा जैसी। और उसने स्कार्फ बांध रखा था और डॉक्टरी का कुछ कर रही थी लड़की, मतलब नर्स वगैरह का, और उसने वाइट कोट पहन रखा था। वो बस घर के सामने से निकली और उसकी आंखें मम्मी को मनीषा जैसी लगी थी कपड़े से। तो मम्मी ऐसे बहुत देर तक देखती रही कि मनीषा तो नहीं निकली घर से मेरे को देखने के लिए। तो बस उसके बाद आके आप बहुत रोए थे। मैंने मम्मी मनीषा नहीं है, उसकी गाड़ी शिवानी की घर रुकी है, आगे एक लड़की रहती है उनके घर, वो उनकी गाड़ी रुकी थी। मेरे मम्मी वो लड़की गाड़ी से उतरी है, वो उनके घर गई है, वो मनीषा नहीं है। मनीषा की अपनी हाइट है, वो थोड़ी हाइट से कम है, आप देखो तो। मम्मी बोलती नहीं मेरी मनीषा ही है वो। उसके बाद मम्मी बहुत रोई थी, इतना कि मुझे दिन भर उनको ग्लूकोज का पानी बना के देना पड़ा। अगर इस व्लॉग में हम इमोशनल हो जाए या फिर थोड़ा बहुत रोना आ जाए तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि बहुत हमारे लिए टफ चीज़ है। ये ना बोले कि रोने का व्लॉग बनाया। हाँ, प्लीज नहीं हम लोग कंट्रोल करके ही बनाएंगे। हाँ, पर हाँ, रोना आएगा बिल्कुल शांत हो जाएंगे क्योंकि इमोशनली किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो बहुत फिर उस दिन दीदी ने मुझे फ़ोन करा था। हाँ, फिर मैंने मनीषा को फ़ोन किया था कि मम्मी बहुत रोए हैं, तो ये भी बहुत रोने लगी कि मुझे बैक कैमरा करके प्लीज़ दीदी बता दे। तो मैंने बैक कैमरा करके मम्मी को बताया था। उस टाइम मम्मी की हालत, मम्मी बेड पे लेटे ही थे, तुझे पता हो तो, मुझे अपनी पलंग पेटी थी लोहे की, उस पर लेटे ही थे। तो इसने मुझसे पूछा था क्या हुआ, मैंने ऐसा हुआ है आज। मम्मी बहुत रोए, एक लड़की निकली थी जिसको देख के मम्मी रोने लग गए थे कि तू है। अगर ऐसा है, इतनी आपको है तो बात क्यों नहीं कर लेते हो आप? बात करने में क्या जा रहा है? मिल क्यों नहीं लेते उससे बाहर जाके? चलो मैं ले चलती हूँ। मनीषा का ऑल टाइम फेवरेट रेस्टोरेंट हुआ करता था एक टाइम पे, शीतल रेस्टोरेंट। तो मैंने बोला था चलो शीतल रेस्टोरेंट पे मैं बुला लेती हूँ उसको, पर मिल के आते हैं। अभी क्या लिखा मैं बताती हूँ। बेटा ऑफिस की साइन करने के लिए सुबह 6 बजे। हाँ, अरे बाप रे, वो सुबह चीज़ तो 6 बजे गई थी बेटा। मेरे को आपने बताया था। अरे पागल हो क्या? तो पापा की गाड़ी पर सब करते आई थी बेटा। मेरे पापा को कह रही थी कि मम्मी मनीषा है, तुम समझो तो करी मनीषा है। तो बोले तू क्या पागल हो गई? बोले क्यों रोती है? बोले तेरे को मिलना है क्या? मैंने बोला था मेरी मम्मी बता दो तो रोई। साइन करने जाती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कहीं इधर से निकल जाए तो मैं देख लूँ, क्या इधर से निकल जाए तो मैं देख लूँ। मेरे साथ मैं इसकी सहेलियों को फोन करा के पूछती थी कि वो कैसी है, वो ठीक तो है ना, बहुत पूछती थी। और मम्मी को भी बताती थी, मम्मी मैंने काजल से बात करी, मम्मी मनीषा ठीक है, मैंने शिवानी से बात करी है, वो ठीक है, आप टेंशन मत लो। पर मम्मी मेरे को बोलती थी नहीं तू उसको देख। फिर मैंने इससे बात करना चालू कर दी थी। तो मेरा रिश्ता अगर मेरे भाई से टूटता है तो टूट जाए, वो कम से कम माँ बाप के साथ तो है। मैंने ये सोच लिया था कि अगर वो रिश्ता तोड़ेगा भी ना तो एक माँ बाप के साथ है, उसके पास तो माँ बाप भी नहीं है, कम से कम मैं तो रहूँ। ये सोच के मैंने सोचा था कि मेरे भाई से मेरा रिश्ता टूटता है तो टूट जाए, मैं मनीषा से बात करना शुरू। मुझे शादी के पहले ही चश्मा नहीं लगा था, है ना मम्मी? ना तो चश्मा लगा था ना। बोलते थे डॉक्टर ने कि चश्मा उतर जाएगा, लाओ मेरे को दे दो इसका। पापा तो बात करते, पर पापा ने मेरे से बात करना कभी बंद नहीं करी। ना पापा पापा बात करते थे। मैं वहाँ से निकल जाता ना वो बाबा बर्फानी नाम से। तो मैं वहाँ आधा घंटा खड़ा होता था बस मैं और चौराहे पे इधर से निकलेगी दिख जाएगी। आधा पौन घंटा बाद मैं गाड़ी खड़ी कर देता
कि मेरी बोरी देख के आ जाएगी दस से। और मैंने घर नहीं देखा था, तो वहाँ से उसके सामने जो मंदिर है वहाँ से तक मैं बोरी उठा के लेके आया था। फिर रक्षाबंधन पे याद है मुझे नहीं कैसे ज़्यादा ही बताया है। तो उसके बाद जब इसने बोला कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मम्मी तेरे को बहुत याद कर रहे हैं, तो उसके बाद मैंने मम्मी, उस दिन सुनता मासी और मम्मी दोनों थे, तो सुनता मासी ने बोला लगा तेरी मम्मी बात करेगी, लगा मिलना नहीं करेगी, मम्मी बात बोलते नहीं करेगी, देख उनको तेरी याद आ रही है ना, आज मम्मी ने भी बोला देख तेरी याद आ रही है तो तेरे से बात ज़रूर करेंगे। मैंने फ़ोन लगाया, मम्मी ने उठाया, फिर हम इतना रोए, कितना रोए थे मम्मी। मैं तो इसकी आवाज़ सुन के ही बेटा बोलते ही नहीं बनते मम्मी से, मतलब मम्मी की आवाज़ से बाहर नहीं आ रही थी, मैं साथ में ही थी, उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, इतना रोई थी। खुशबू नेगेटिव पे जाके बता रही थी। बहुत रोए थे, बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत ही ज़्यादा। फिर हमने एक टाइम पे उस टाइम पे कोई बात नहीं हुई थी, बस मम्मी ने यही पूछा था तू कैसी है, ये वो बस थोड़ी सी बात हुई थी। फिर उसके बाद कभी फोटो मिलाना मुझे तो मैं फोटो जरूर लगाऊंगी। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का सूट पहनी थी, मम्मी से पहली बार मिली थी, याद है मम्मी, विजयनगर में। मैं बताऊंगी इस ब्लॉग में, जो कि मम्मी की पर्सनल है वो, और मम्मी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बताती हूँ, मनीषा का एक फ़ोन का कवर हुआ करता था, छुपा कर रखा था तो बेटा वो। मेरे भाई ने गुस्से में इसके रोज सारे देखती फोटोज रहता फाड़ दी। 2 मिनट आप रोको। तो मेरे भाई ने सारे फोटोज फाड़ दिए थे, इसके सारे फोटोज, इसका एक कोलाज था जिसमें इसके बचपन के, इसके सर्वेंट्स को गिफ्ट किया था, तो उसने गुस्से में सारे फोटोज फाड़ दिए थे। मम्मी ने इसके सारे कपड़े बांट दिए थे, मतलब जो भी गरीबों में थे उनमें बांट दिए थे, कुछ हमारे एरिया की लड़कियों को दे दिए थे, सब मम्मी ने सिर्फ एक एक कपड़े तक घर से, मतलब इसकी कोई याद नहीं रखी थी घर में। तो मम्मी ने सिर्फ चुपचाप से एक फ़ोन था का कवर था जिसमें इसका फ़ोटो था, उस कवर को छुपा के रख रखा था अलमारी में, और जब मम्मी को उसकी बहुत याद आती थी ना तो मम्मी अलमारी खोलती थी, उसमें से वो कवर निकालती थी और उसके फ़ोटो को पप्पियाँ दे के रोती थी। एक दिन मैंने देखा कि मम्मी वहाँ खड़े होकर क्या कर रही है, बहुत देर हो गई, जाकर देखा तो वहाँ पर इसके इस टाइप का कवर, ये देखो सही टाइम पर मिला, ऐसे इसका फ़ोटो था, तो मम्मी उसको गले से लगा के ऐसे करके रोती थी, कभी ऐसे करके रोती थी। फिर ये चीज़ मुझे पता चली, तब मैंने मनीषा को बताया कि तुझे लगता है कि माँ बाप को भूल गए, मम्मी ये सब करती है। इसकी एक चुन्नी संभाल के रखी थी मम्मी, जिसको मम्मी कभी भी ऐसे करके सूट होती थी, आप थोड़ा फिल्मी लगेगा पर बहुत इमोशनल है। टेडी बियर को बार बार उसके पास इसका टेडी मम्मी कोई भी वीडियो बनाती थी तो टेडी बियर को पास में रखती थी। हाँ कि मेरी मनीषा है। पापा के शादी की सालगिरह पे ये सब मेरे को वो करते थे ना, टेडी बियर को पहले पास में रखती थी। कि मेरी मनीषा का है। खुशबू जी मेरे को फोटो भेजती थी टेडी बियर पास में, तो बोलती है तू है, मम्मी तेरे को सोच के रखती है। उस टेडी को मम्मी बहुत आसान नहीं था, मैंने लव मैरिज करी थी, आई नो, और घर वालों का दिल दुखा के करा था क्योंकि मेरे घर वाले रेडी नहीं थे, पर आज मेरी मम्मी सबसे ज्यादा सुखी मेरी तरफ से ही है। बहुत खुश हूँ। तो प्लीज कोई भी गलत कमेंट मत करना, आप लोगों को जानना था इसलिए बता रहे हैं। गलत बोलने वाले आई नो बोलेंगे क्योंकि उनसे रहा नहीं जाएगा गलत बोलने से, तो आप बोल सकते हैं, पर आज जो हमसे दिल से कनेक्टेड है ये उनके लिए था। ऐसे मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी, उसके बाद मम्मी ने घर में मुझे बुलाना कैसे चालू करा था, मम्मी बताओ। मैंने दिसंबर के महीने तक मैंने कहा जनवरी में मेरा बर्थडे आएगा, तो भैया बोलता बोले करो, तुमको ऐसे बात करना है। हाँ भैया को पता चल गया। करो तुम, मैं तुमको मना नहीं करूँगा, करो तुम बात करना है। फिर मैंने कहा कि अब बर्थडे आएगा मेरा, जब इससे मांगूंगी। मम्मी ने मेरे से बोला था कि बेटा जब मेरा बर्थडे आएगा ना तो मैं उससे यही मांगूंगी। यही मांगूंगी। तो उसने पूछा भी मेरे से कि चलो मम्मी कहीं चले, क्या कहाँ चले, क्या चाहिए तुम्हारे को। तो मैंने बोला बेटा तुम मेरे को देगा, मेरे को एक गिफ्ट चाहिए बस। वो समझ गया था, समझ गया, तो पहले से समझ गया। मेरे से बोलता बोले हाँ वो मेरे को मालूम है तुमको क्या मांगना है, तो मैं बस मेरे को बर्थडे का गिफ्ट यही दे दे कि मेरी मनीषा का आना जाना चालू हो जाए। घर में मनीषा आने लग बहुत गया। देर बाद बहुत मेरे गले लग के रोया भी, वो भी चाहता था दिल से, पर बोलते ना गले उसके लग के अंदर बहुत भाई का रोया भी। गुस्सा था। ये बोला चलो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट यही, चलो ठीक है। प्यार भी वो भी इसको प्यार बाकी बहुत मैं करता है। नहीं बात करूँगा, बोले तुम बुला लेना, मैं नहीं बात करूँगा। मैंने चल ठीक है बेटा, वो सामने आ जाएगी, वो सब अपने आप कोई इच्छा बात करने की। थैंक गॉड माही आ गया, माही शूट करेंगे, इसके आगे का मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद मैं रेड सूट पहन के आई थी ना मम्मी पहली बार घर, ये और मैं आए थे, माही शूट कर रहे हैं। तो शिवन्या ने मेरे को बताया था मम्मी कि जिस दिन तुम आए थे ना दीदी, तो वो मेरे से बात कर रहे थे फोन पे और ऊपर खड़े होकर रो रहे थे, बोलते वो आई है। तो बोलते मेरे को उसको देखने का मन कर रहा है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। बोलते लेकिन वो आए थे आपको देखने। मैं हाँ आया था और पर्दा लगा लिया था और अंदर चला गया था, तो वो उस टाइम मेरे को ही देखने आया था। तो 6 जनवरी मम्मी का बर्थडे था,
उसके एक दिन बाद मैं आ गई थी मम्मी से मिलने घर पे, वो बहुत रोई भी थे। मैं 2 साल बाद अपने घर आई थी। फिर मैं सकरात के 1-2 दिन पहले आई थी। 2 दिन उसने बात नहीं करी। फिर सकरात वाले दिन मम्मी ने बोला बात कर, वो करेगा तेरे से। फिर मैंने बस इतना ही बोला, भैयू तू नहीं बात करेगा मेरे से। फिर वो गले लग के इतना रोया था मेरे गले लग के, जब मेरे को पता चला था कि नहीं ये भी मेरे से प्यार करता है, क्योंकि शादी के पहले हम दोनों की बनती नहीं थी। नहीं, वो शिवानी के भाई की शादी में भी जानबूझ के गया था, कम से कम आएगी तो सही। हाँ, शिवानी की भाई की शादी याद है तुमको? शिवानी की शादी याद है तुमको? शिवानी की शिवानी की शादी थी, तो वहाँ पे वो मुझे मिला। मेरी ऐसी थाली लगी हुई थी, मैं गई थी ना अपन लोग सब, मैं लहंगा पहनी हुई थी 11 वाले दिन। हाँ तो मोहित थे, मोहित उसका दोस्त है भैयू का। तो मैंने उससे बोला भैया इससे बात करा दो, तो वो गया मोहित, तो भैयू ने नहीं बात करी और सीधे घर आ गया था, है ना मम्मी? उसने कुछ बोला था? उसने आके बताया था मनीषा दिखी थी, मुझे बताया था, फोन लगा के मेरी हानि थी, मुझे बताया था मनीषा दिखी थी। ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन ये था कि मतलब डिस्टेंस बढ़ गया था 2 साल का। और उसके बाद भैयू और मेरी स्टोरी सेम है, उसकी लव मैरिज की और मेरे लव मैरिज की स्टोरी पूरी सेम है। वो समझ सकते हैं। और सिर्फ डेट भी सेम है, उसकी 14 मई की शादी, मेरी 14 मार्च की शादी है। उसको शिवन्या को भी उसके घर से वैसे ही आना पड़ा था जैसे मैं अपने घर से गई थी। सेम एग्जैक्ट स्टोरी है मम्मी, सेम टू सेम। तो कुछ ऐसा था। शिवानी की मम्मी साथ में थी। मम्मी साथ में हम तेरे थी। साथ में शिवन्या तेरे मामा की- छोड़ने गए थे। भाई साथ में था उसका। देखो मामा छोड़ने गए। वहाँ पे पहले बोला था कि हाँ कोई आ जाएगा, बड़ा भाई नहीं फिर उसके बाद मेरी शादी में कोई भी नहीं आया था। बोला था मामा ने कि वो आएंगे, क्यों नहीं आए थे? तो बाइक का ऊपर जाकर नहीं मारा, वो दान देते हैं ना, वो आता है। तो सब ठीक हो गया बेटा। मेरे साथ में जितना रोई उतना ये भी रोए। मेरे फोन का वॉलपेपर हमेशा मम्मी पापा होते थे, तो मैं बहुत रोती थी आप लोगों को देख देख के। तो मेरे साथ जितना मैं रोती थी उतना ये रोए हैं। को याद है आज? बोलते चल मैं तेरे को लेके चलूं, क्या करेंगे, भगाएंगे ना, चल। तो भैया ऐसा था कुछ। प्लीज रिक्वेस्ट है कि कुछ भी नेगेटिव ना बोले। हमने अपनी फीलिंग्स बताई, ऐसे मिले थे, क्योंकि लोग बोलने पे नहीं झुकते, बोलेंगे कुछ ना कुछ, तो ना बोले। बोलने वालों का मुंह नहीं सब करते हैं लव मैरिज, मैंने भी की। और आज मेरे हम चारों भाई बहन की लव मैरिज। सॉरी, पहली राखी का नहीं बता पाई मैं, बाय बाय बोल दिया। पहली राखी मैंने राखी बांधी थी पापा को विजयनगर में, है ना पापा? हाँ भैया मेघदूत गार्डन के बाहर। खुशबू दीदी खुशबू जी लेकर आई थी पापा को। वो फोटो नहीं है मेरे पास, अदरवाइज मैं जरूर लगाती। पहली राखी ऐसे बांधी थी, है ना पापा? और वो भी भैया को पता थी। पता था, उसको शक हो गया था, बाकी नहीं बोला था बेटा, नहीं बोला था। नहीं बोला था कुछ भी। चाहता वो भी था कि आने लग जाए, बस वो गाड़ी पे उठा के लेके गया था ना। और अब सबसे ज्यादा रहता इनके साथ है। अब देखो सबसे ज्यादा यारा इनके साथ है उसका जीजा श्री, सिर्फ श्री। और वो साहब, ये साहब बोलते हैं और वो श्री बोलता है। हाँ भैया, हम चारों भाई बहन बहुत खुश हैं। हम चारों ने अपनी अपनी मर्जी से लव मैरिज की। और ईश्वर की कृपा से मैं तो बहुत ज्यादा ही यशो मेरे लिए। मैं क्या, सभी अपनी अपनी जगह खुश है। तो इस व्लॉग को बस मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ये व्लॉग इतना ही था, और आगे का मम्मी का स्ट्रगल का बताया था। शायद इससे ज्यादा उसमें रोना आएगा, क्योंकि मेरी मम्मी का स्ट्रगल नहीं बना सकते बेटा, वो बिना रोए तो वो बन ही नहीं सकता। मम्मी ने एक चीज बोली थी कि वो बहुत तेरे 8 मिनट के व्लॉग में मेरे 30 साल का स्ट्रगल नहीं बता पाऊंगी मैं, क्योंकि मम्मी की शादी को 32 साल हो गए। 32 साल बहुत 33 साल हो गए। 33 वो एक चीज जब पापा के साथ हुआ था, बापरे, वो बताएंगे हम। मैं मम्मी को मनाऊंगी और बताएंगे। मम्मी अभी ये बोल रही है कि वो नहीं रो, बिना रोए मैं नहीं बता सकती। ऐसा मम्मी इमोशनल बोल हो रही ही है। जाते हैं पुरानी चीजों को पर लेकर। हाँ, बनाएंगे हम, क्योंकि हमारी लाइफ आप लोगों के लिए ये खुली किताब ही रहेगी। तो कुछ ऐसे मिले थे, अब मिल गए हैं, और अब तो ये है कि अब तो मिल गए। चाहे जब उठ के मुंह उठा के हम यहाँ आ जाते हैं। इस ब्लॉग को कर रही है। उठा के क्यों बेटा, हक है तुम्हारा, माँ बाप का घर है तुम्हारे। मम्मी मैंने लव मैरिज की थी, पर आज मैं खुश हूँ ना। बहुत खुश है बेटा। आप मेरी तरफ से संतुष्ट हो ना? वो आप भूल गए ना? वो तो भूल गई, कब से भूल वो भी गई। हाथ से ही था, भूल जाओ। वो हम भी भूल गए, क्योंकि बेटी अगर खुश रहती तो माँ बाप सब भूल जाते हैं। और रही मेरे पापा की बात, तो मेरे पापा ने तो मेरे से हमेशा बात करी है ना पापा। फोन करके रोते थे मम्मी, पर बात करते थे मेरे से। करिए,
मैंने भी उससे बात करी। नहीं पापा ने दीदी जिस दिन से गई हूँ ना उस दिन से बात करी, उन्होंने कभी मेरे से बात करना बंद करी ही नहीं है। मैं बताता किसी को मेरे साथ बात हुई है। हाँ। ये मेरे से बात करते थे। तो इसका नंबर आ गया था तो मैंने लिखवा दिया था, चुपचाप रख लिया था, लगा लिया था। और भाई हमेशा बोलते, मेरे को पता है पापा भी बात करते हैं। हाँ, बोलता तो है हमेशा कि तुम हमारे साथ बात करते हो। तो भैया इस व्लॉग को करें यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय 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 कर दो, जल्दी बाय करो।